आप सबका स्वागत है मार्शल किंग्स रिटर्न्स लाइफ के चैप्टर नंबर 1 में। एंड या स्टोरी की स्टार्ट में हमें बताया जाता है एक मार्शल आर्टिस्ट के बारे में जो कि बहुत ज़्यादा टाइम से कल्टीवेशन कर रहा है। कोई भी उसका सामना नहीं कर सकता, बट स्टार्टिंग से ऐसा वो नहीं था। उसकी लाइफ पहले बहुत ज़्यादा बेकार थी एंड वो सिर्फ एक छोटा बच्चा था, वो भी 10 साल का। उसके पास कोई भी ताकत नहीं थी, कोई भी चीज़ नहीं थी या फिर कोई स्पेशल एबिलिटी भी नहीं थी। उस टाइम पर वो सोचता था कि जब वो पावरफुल हो जाएगा या फिर कोई मार्शल आर्ट सीख लेगा तब कोई भी उसका सामना नहीं कर पाएगा और वो इनविंसिबल बन जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जो उसका टीचर था उसने उसको एक टेक्निक दी और कहा कि तुम इस टेक्निक का यूज़ करते हुए एक पावरफुल मेंबर बन सकते हो या फिर कहूँ तो तुम इनविंसिबल हो सकते हो। एंड यहाँ पर ये टेक्निक बहुत ज़्यादा खतरनाक है। ये चीज़ सोचते हुए हमारा एमसी कि वो बहुत ज़्यादा पावरफुल बन जाएगा, उसका मास्टर है वो उसको ऐसे ही कुछ भी नहीं दे रहा होगा एंड वो वहाँ से चला जाता है। लेकिन वो ये समझ नहीं पाता कि जो उसका मास्टर है वो उसके खिलाफ है और वो उसको बस फंसाना चाहता है, जहाँ पर कि इस टेक्निक का यूज़ करते हुए वो पूरी तरह से बीमार पड़ जाता है। यहाँ तक कि डॉक्टर ने भी कह दिया होता है कि अब ये मारा जाएगा, ये जिंदा नहीं बच सकता है। बात दरअसल ये होती है कि एक ऐसी टेक्निक होती है कि अगर कोई इसमें फेल हो जाता है तो वो यहाँ पर एनर्जी के प्रभाव से ही मारा जाएगा, जिसके बाद हमारा एमसी इसको सरपास करता है और जैसे तैसे 1 साल के अंदर ही अपने आप को रिकवर कर लेता है और 2 साल के अंदर इस टेक्निक को मास्टर कर लेता है। ये चीज़ सोचते हुए कि क्या पता ये जो कुछ भी हुआ है वो उसके मास्टर की सिर्फ एक गलती होगी, वो उसको भुला देता है। लेकिन जो उसका मास्टर होता है वो यहाँ पर अपने आप को बहुत ज़्यादा लकी समझ रहा होता है कि वो बड़े आराम से इस मिशन को कंप्लीट कर चुका है। लेकिन उसे खबर मिलती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, जो मास्टर है वो यहाँ बच चुका है। ये सोचते हुए कि वो टेक्निक बेकार होगी, वो नई टेक्निक ले आता है, जबकि हमारा एमसी सोच रहा होता है कि क्या ये चीज़ कैसे पॉसिबल है, मास्टर मेरे को मारना तो नहीं चाहते हैं ना। अगले 1 महीने के अंदर ही जो उसका मास्टर होता है उसको एक नई टेक्निक ला के दे देता है और कहता है पिछली बार जो कुछ भी हुआ था वो सिर्फ एक गड़बड़ थी, लेकिन अब जो होने वाला है वो बिल्कुल भी गड़बड़ नहीं होगी। इस टेक्निक का यूज़ करते हुए तुम अपने आप को और भी ज़्यादा पावरफुल बना सकते हो और एक परफेक्ट इमॉर्टल पे जा सकते हो। एंड इस चीज़ को ट्रेन करने के लिए वो पकड़ा देता है। हमारा एमसी इसे देख करके ही घबरा चुका होता है और कहता है सच में ये खतरनाक मास्टर क्या करना चाहता है, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। जिसके बाद कि जो मास्टर होता है वो कहता है क्या तुम मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रहे हो, जैसे कि मैं तुम्हें मार डालूंगा। ऐसा मत सोचो कि ये कोई गलती थी, ये सब तो मैंने बस जानबूझ के नहीं किया था, वो अपने आप ही हो गया था। जब कुछ ही सालों के अंदर दोबारा से हमारे एमसी की हालत मरने जैसी हो चुकी होती है, जो यहाँ पे डॉक्टर होता है वो कहता है कि हमने सब कुछ ट्राई कर लिया है, अब ये जिंदा नहीं बचने वाला है। एंड तभी कुछ सालों के अंदर, लगभग 3 सालों के अंदर हमारा एमसी रिकवर भी कर लेता है और उस टेक्निक को मास्टर कर लेता है। एंड दोबारा से ही जो उसका मास्टर होता है वो ये खबर सुन लेता है और कहता है कि क्या वापस से वो कैसे बच गया, मैंने उनसे बहुत पैसा ले रखा था, चलो जो भी हो मैं इसको दोबारा निपटा दूंगा। हमारा एमसी जो कि सोच रहा होता है कि क्या जो मेरे मास्टर हैं वो मेरे को एक सिर्फ एक चूहा समझते हैं जिस पे वो दिन भर एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं और वो बस चेक कर रहे हैं कि कौन आगे जिंदा बचेगा। जबकि हमारा एमसी बार बार ऐसी मुसीबतों में फंसता रहता है और वो हर बार मौत के करीब जाते हुए बच के वापस आ जाता है। एंड ऐसे करते हुए कई साल बीत चुके हैं और लगभग 22 साल की एज में वो वर्ल्ड का सबसे पावरफुल मार्शल आर्टिस्ट बन चुका है। कोई भी उसके सामने खड़ा नहीं हो सकता। उसकी हालत इतनी ज्यादा खतरनाक है कि उसके सामने पूरी एक आर्मी भी एक कीड़े के अलावा कुछ भी नहीं है। वो पूरी तरह से इनविंसिबल हो चुका है। स्टोरी प्रेजेंट टाइम में वापस आती है और हमें बताया जाता है माउंट डोलुओ कंटिनेंट का सीन, जहाँ पर एक छोटा सा विलेज होता है। यहाँ पर मेल मिलाप चल रहा होता है और जो यहाँ पे ग्राहक वगैरह है वो आ रहे होते हैं। धीरे धीरे करके जगह को सजाया जा रहा होता है, ऐसा लग रहा होता है कि यहाँ कोई पार्टी होने वाली है। इसके बाद हम देख पाते हैं एक किसान को जो कि सोच रहा होता है कि ये सब क्या हो रहा है। पीछे वाला किसान कहता है कि हे तुम्हें पता नहीं है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, ये चीज तो सबको पता है कि यहाँ पे एक पार्टी होने वाली है। एक तरह से कहा जाए तो यहाँ पे जो पहले काम करता था वो अब रिटायर होने वाला है, मीन्स कि हमारा एमसी। एंड यहाँ पर वो बताता है कि यहाँ पे अगर मैं सही सही बताऊं तो यहाँ पे जो सब कुछ हो रहा है वो सिर्फ एक पर्सन के लिए हो रहा है। वहां देखो तुम उस लड़की को देख रहे हो, उसका नाम है मिस मिंग एंड वो बहुत ज्यादा पावरफुल है, तुम उसके बारे में जानते ही होगे। वो उसके साथ उसकी जगह लेने वाली है। सामने से वो जो दूसरा किसान होता है वो कहता है मिस मिंग कहाँ पर है, मुझे उन्हें देखना है। एंड इसके बाद मिस मिंग को दिखाया जाता है जो सच में बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल दिख रही होती हैं। मिस मिंग को देखते हुए वो किसान कहता है सच में मैंने सोचा नहीं था कि ये इतनी ज्यादा पावरफुल और इतनी ज्यादा ब्यूटीफुल होंगी। दूसरा किसान कहता है कि हाँ
किसने सोचा होगा सिर्फ 10 साल की एज में इन्होंने इतनी ज़्यादा ताकत को हासिल कर लिया था कि कोई सोच भी नहीं सकता, लेकिन अब तो इनकी ताकत कोई भी इमेजिन भी नहीं कर सकता। दूसरी तरफ वो बातें कर रहे होते हैं कि हाँ, कौन ही सोच सकता है, लेकिन फिर भी ये सच में बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। एंड दूसरा किसान कहता है कि हाँ, सच में देखो तो कौन हो सकता है, जो भी इसके सामने जाएगा वो इनको देख के ही मारा जाएगा। एंड ये बातें करते हुए वो थोड़ा ऑकवर्ड फील करते हैं। तभी जो किसान होता है वो कहता है कि चलो ये सब बातें बाद में होंगी, हमें अब आगे बढ़ना चाहिए। दूसरा किसान कहता है कि हाँ, इसके बारे में ज़्यादा मत सोचो, और हाँ, जहाँ तक मुझे पता है उसकी जल्दी ही शादी हो जाएगी। दूसरा किसान कहता है कि हाँ ठीक है, जो भी हो बात होती रहेगी। एंड ये सब बातें करते हुए आगे जा रहे होते हैं। एक किसान कहता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी वो कैरेक्टर बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल था, हम उसके बराबर कभी नहीं आ सकते या उसके आसपास। इसके बाद ये किसान यही बातें कर रहे होते हैं। सीन हमें एक वॉल का दिखाया जाता है। यहाँ पे एक पर्सन जो कि रेंगता हुआ बाहर निकल रहा होता है। ये बहुत ज़्यादा अजीब बात होती है। और यहाँ पर वो बाहर निकलते हुए कहता है, जल्दी मेरे को यहाँ से जाना होगा, कोई भी मुझे रोक नहीं सकता, क्योंकि किसी को भी इस डॉग होल के बारे में पता ही नहीं है। और जैसे जैसे मैं यहाँ से निकल जाऊंगा, किसी को ये पता ही नहीं चलेगा कि पैट्रियार्च की सीट जिसमें मिलने वाली थी वो पर्सन है कौन और कहाँ पे है। तभी हमारा एमसी कहता है, स्टेप बाय स्टेप ऑलमोस्ट मैं यहाँ पहुंच चुका हूँ, और अब मैं यहाँ से निकल जाऊंगा। ये डॉग होल मैंने बनाया था, पता नहीं क्यों लेकिन बनाया था, लेकिन मैं निकल जाऊंगा यहाँ से। यहाँ पे वो बुरी तरह से फंसा हुआ लग रहा होता है, क्योंकि वो अभी आधा ही बाहर निकला होता है और कह रहा होता है बस थोड़ा सा और मैं यहाँ से निकल जाऊंगा, कोई भी मुझे नोटिस नहीं कर पाएगा। लेकिन तभी उसके सामने कोई आके खड़ा हो जाता है और वो कहता है कि हे फांगजुआन, तुम ये क्या कर रहे हो। हमारा एमसी उसे देखता है और कहता है ये है कौन। तभी उसकी नजर पड़ती है उस सामने खड़ी लड़की पे। एंड यहाँ पे वो कहती है तुम ये कर क्या रहे हो, और डॉग होल के अंदर तुम क्या कर रहे हो, और ये बनाया किसने, मुझे ये बताओ। जिसके बाद उसकी नजर पड़ती है कहीं और ही। एंड वो सोचता है ये क्या है। एंड उसके एक पोयम याद आती है कि जो माउंटेन की पीक है उसके ऊपर जो चोटियां हैं वो सबको छोटी ही महसूस होती हैं, लेकिन जो माउंटेन है वो किसी को फील ही नहीं होता। एंड ये पोयम सुनने के बाद कोई कहता है बहुत ज़्यादा अच्छी पोयम थी। एंड यहाँ वो लड़की कहती है कि क्या तुम ये कैसी बातें कर रहे हो, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। हमारा एमसी कहता है कि नहीं, कोई बात नहीं थी। एंड वो कहता है शी, ऐसे बात मत करो। एंड यहाँ पर थोड़ा शांत रहो, क्योंकि अगर कोई पकड़ लेता है हमें तो हमें यहाँ पे मारा जाएगा, एक तरह से तुम्हें पकड़ लिया जाएगा। इसीलिए किसी को भी मत बताना, और मेरे ब्रदर यहाँ पर आ जाएंगे, शांत रहो। जिसके बाद वो लड़की कहती है अच्छा ठीक है, मुझे शांति से रिप्लाई करो कि यहाँ पे तुम कर क्या रहे हो और यहाँ क्या हो रहा है। एंड हमारा एमसी कहता है मैं तुम्हें सच्चाई बताऊं, सच्चाई दरअसल ये है कि यहाँ पर जो बॉडी है ये मेरी बॉडी नहीं है, मैं अपनी बॉडी में रिटर्न करना चाहता हूँ। बात दरअसल ये है, मैं कोई और हूँ। एंड यहाँ पे वो लड़की जाते हुए कहती है हाँ, बकवास करना चालू रखो, मैं जा करके तुम्हारे भाइयों को बुला लाती हूँ। जिसके बाद की हमारा एमसी कहता है सॉरी सॉरी रुको ज़रा, मैं सच्चाई बता रहा हूँ तुम्हें। हमें दिखाया जाता है यहाँ पे माउंट ओलुओ का पीछे का एरिया जो कि बांस के बाम्बों से भरा होता है। एंड यहाँ पर जो लड़की होती है वो कहती है कि क्या तुम यहाँ पर रिटायर होना चाहता हूँ, इस सब का क्या मतलब है। अभी तो तुमने अपनी सीट भी नहीं ली है, फालतू के बकवास मत करो। यहाँ पर तुम्हें समझ भी आ रहा है कि यहाँ हो क्या रहा है। हमारा एमसी पानी पीते हुए कहता है कि हाँ, लेकिन मैं क्या ही बताऊँ, मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा सीरियस हूँ इस चीज़ के लिए कि मैं यहाँ पे अब रिटायरमेंट लेना चाहता हूँ। मेरे पास सिर्फ दो ही रास्ते हैं, या तो मैं इस वर्ल्ड को समझूँ या फिर जो पैट्रियार्च की सीट है उसे एक्सेप्ट कर लूँ। जिसके बाद लड़की कहती है कि हाँ, तुम्हारी बात तो ठीक है। हमारा एमसी कहता है कि हाँ, बस यही बात थी, इसी वजह से मैं चाहता हूँ कि मैं या तो इस वर्ल्ड को घूमूं या तो पैट्रियार्च की सीट ले लूं, यही दो रास्ते मेरे पास बचे हुए हैं। हमारा एमसी कहता है हाँ, बस यही दो रास्ते मेरे पास बचे हुए हैं, इसीलिए मुझे बताओ मुझे क्या करना चाहिए। इसीलिए मुझे बस कुछ टाइम चाहिए था, इसलिए मैं जा रहा हूँ। हमारे एमसी को रोकते हुए कहती है अच्छा, तुम्हें कुछ भी समझ आ रहा है कि यहाँ हो क्या रहा है। अगर तुम यहाँ से चले जाते हो तो जो चीजें हैं वो पूरी तरह से बिखर जाएंगी, किसी को भी यहाँ कुछ भी नहीं मिलेगा। एंड वो रोकते हुए कहती है तुम यहाँ पर करना क्या चाहते हो, मुझे ये बताओ। एक बार तुम यहाँ से चले गए तो जितनी भी यहाँ पे मौजूद चीजें हैं वो पूरी तरह से कोलैप्स हो जाएंगी। एंड यहाँ वो कहती है मैं एक बार बता देती हूँ, इस मार्शल वर्ल्ड के अंदर जो डोल वो सेक्ट है वो पूरी तरह से गायब हो जाएगा। अगर तुम ऐसा नहीं चाहते तो हमारी हेल्प करो और पैट्रियार्च की सीट पे बैठ जाओ। हमारा एमसी कहता है पैट्रियार्च की सीट कोई ऐसी जगह नहीं है जो कोई भी नहीं ले सकता। यहाँ पर जो मेरे ब्रदर हैं वो भी उस सीट पे बैठ सकते हैं, वो मेरे को जानबूझ के वहाँ बैठाना चाहते हैं। चलो जो भी हो। एंड यहाँ हमारा एमसी मजे से जाते हुए कहता है लेकिन मैं उस सीट को नहीं लेना चाहता, वहाँ पे मेरी एक कंडीशन है। तुम्हें पता है क्या, उन्होंने मेरे को एक कंडीशन दी है ताकि मैं उस सीट पे बैठ पाऊँ। यहाँ पे वो पूछती है अच्छा बताओ वो कंडीशन क्या है कि तुम उस सीट पे बैठ सकते
सकते हो। एंड हमारा एमसी कहता है जब मैं तुमसे शादी कर लूंगा तो वो कंडीशन पूरी हो जाएगी और मुझे पैट्रियार्च की सीट मिल जाएगी, तो बताओ तुम मुझसे शादी करोगी क्या? एंड यहाँ पे वो जो लड़की होती है वो तेजी से एक तलवार से उसे मारने लगती है। हमारा एमसी उसे जैसे तैसे डॉज कर लेता है और कहता है हे तुम शांति से रहो, ये तुम क्या कर रही हो? वैसे तो मैंने बस तुम्हें कंडीशन बताई जो मेरे ब्रदर ने मेरे सामने रखी थी, तुम्हें पता नहीं चला क्या अभी तक? जिसके बाद वो लड़की कहती है अच्छा ठीक, चलो ठीक है, हम यहाँ पर पैट्रियार्च की सीट के लिए एक फाइट करते हैं, क्यों? ये अच्छा रहेगा ना। हमारा एमसी कहता है कि क्या तुम्हारा कहने का क्या मतलब है, तुम मुझसे मजाक तो नहीं कर रही हो, हम यहाँ फाइट क्यों ही करेंगे भला? एंड यहाँ वो लड़की कहती है मैं अपनी तलवार बाहर निकाल रही हूँ, चलो इसे स्टार्ट कर देते हैं। जिसके बाद हमारा एमसी कहता है ये लड़की पूरी तरह से पागल हो चुकी है। एंड इसी के साथ दोस्तों ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है, तो हम मिलते हैं अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, प्यार से कमेंट भी कर देना।